हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 28 जनवरी 2022 के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रोज़ की तरह देश और दुनिया के इतिहास में घटित 28 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। 28 मई 1414 खिज्र खान ने दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया और सैयद वंश के शासन की नींव रखी। ऐसे ही आज ही के दिन 1883 में हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। ऐसे ही आज ही के दिन 1908 में जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म हुआ। ऐसे ही आज ही के दिन 1959 में 2 अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की। ऐसे ही आज ही के दिन 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दिया। ऐसे ही आज ही के दिन 1996 में रूस चेचन्या को अधिकतम स्वायत्तता देने का सहमत हुआ। ऐसे ही आज ही के दिन 2008 में नेपाल ने 240 वर्षों से चली आ रही राजशाही का अंत हुआ। तो चलिए अपना करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? इसके लिए ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है बेंगलुरु तथा ऑप्शन डी है चेन्नई। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ड्रोन प्रदर्शन से प्रभावित हूँ, साल 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन का प्रयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है। घरेलू उपयोग को बढ़ावा देने को उद्देश्य से ही फरवरी में ड्रोन की आयात पर प्रतिबंध भी ऐलान किया गया। अब केवल R&D, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ड्रोन आयात की अनुमति है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? इसके लिए ऑप्शन ए है प्रतिभा राय, ऑप्शन बी है गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी है उषा प्रियवंदा, ऑप्शन डी है नंदिनी साहू। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी लेखिका गीतांजलि श्री के अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। यह किताब बुकर जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है। मूल रूप से हिंदी उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंध रखती हैं। वे 3 उपन्यास और कई कथा संग्रह की लेखिका हैं। उनकी कृतियों का अंग्रेजी, जर्मन, सर्बियन, फ्रेंच और कोरियन भाषाओं में अनुवाद हुआ है। गीतांजलि ने उर्दू की कई साहित्यिक कृतियों पर भी अनुवादित किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसके लिए ऑप्शन है 7.8%, ऑप्शन बी है 6.8%, ऑप्शन सी है 8.8% तथा ऑप्शन डी है 5.8%। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने उच्च महंगाई दर का हवाला देते हुए साल 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर 8.8% कर दिया है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-23 ने अपने अपडेट में मूडीज ने कहा कि कच्चे तेल, फूड और फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर खर्च करने की क्षमता पर पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अगले वर्ष GDP 5.4% रह सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? इसके लिए ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बीजिंग तथा ऑप्शन डी है सिंगापुर। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, यानी मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के मुताबिक घर से काम करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। इसके बाद वाशिंगटन, ऑस्टिन, बर्न, ज्यूरिख, जेनेवा, जैक फ्रांसिस्को, बॉस्टन, स्टॉकहोम और लिवरपूल का स्थान है।
किजी के जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स और विश्व बैंक के डेटा का विश्लेषण कर यह रिपोर्ट तैयार की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में ट्विटर के निर्देशन मंडल से इस्तीफा दे दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है जैक डोर्सी, ऑप्शन बी है पराग अग्रवाल, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र चतुर, ऑप्शन डी है विनय प्रकाश। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी जैक डोर्सी ने ट्विटर के निर्देशन मंडल से इस्तीफा दे दिया है। डोर्सी ने पिछले साल नवंबर में ट्विटर के सीईओ पद छोड़ा था और भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने उनकी जगह ली थी। उस समय ट्विटर ने कहा था कि 2022 में होने वाली शेयरधारकों की मीटिंग में अपना कार्यकाल खत्म होने तक डोर्सी बोर्ड में बने रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौता यानी इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? इसके लिए ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अमेरिका तथा ऑप्शन डी है रूस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी भारत और अमेरिका ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेशित प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता पर भारत के विदेश सचिव और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीईओ द्वारा हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के विकास वित्त संस्थान से निवेश समर्थन बढ़ाने से सहायता मिलेगी। निवेश सहायता ऋण, निवेश गारंटी, इक्विटी निवेश, पुनर्बीमा, अनुदान आदि के रूप में दी जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की? इसके लिए ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है जयपुर तो ऑप्शन डी है लखनऊ। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई में 31,400 करोड़ की मेगा परियोजना की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़कों जैसे प्रमुख बुनियादी क्षेत्र शामिल हैं। इन कार्यों से वाणिज्य और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं में बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे भी शामिल है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 116 करोड़ रुपये की लागत से लाइट हाउस प्रोजेक्ट चेन्नई के तहत निर्मित 1152 मकानों का उद्घाटन किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री तथा ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों को चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है। राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री व्रत बसु ने बताया कि राज्य विधानसभा में जल्द ही विधेयक के रूप में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ वर्तमान में राज्य के 17 राज्य संचालित यूनिवर्सिटी के पदेन कुलाधिपति हैं। जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाले थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मैगजीन में हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है? इनमें से ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी है मूडीज, ऑप्शन सी है फोर्ब्स तथा ऑप्शन डी है नीति आयोग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी टाइम मैगजीन ने हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें गौतम अदानी, सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणानंदी और कश्मीर मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को शामिल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिव पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में दिखाया गया है। तो चलिए अगला आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है सिक्किम तथा ऑप्शन डी है मणिपुर। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी वार्षिक महोत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। सिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।